नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि माफियाओं के सामने सत्ता कभी झुकी नहीं, बल्कि वे उनके कुत्तों से हाथ मिलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। सीएम योगी ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि इस प्रदेश में सत्ता किसकी है और उसे लगा कि वह जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया न तो नाकाबंदी होगी और न ही कर्फ्यू लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसा ही समझाया जाएगा। सीएम ने बरेली के उपद्रवियों को चेतावनी दी कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले माफियाओं के लिए बुलडोजर तैयार किया गया है, जो जाति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सीएम आवास में दंगाई सम्मानित होते थे, लेकिन अब हिंसा से पहले दंगाई कई बार सोचेंगे। 2017 के बाद उन्होंने प्रदेश में एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगने दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार व्यवस्था को रोकने वालों को बख्शने वाली नहीं है और कानून का शासन कड़ा रखा जाएगा। उपद्रव और भड़काऊ नारेबाजी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। हर एक दोषी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विकास की कहानी तब से शुरू होती है जब दंगों पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई। ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए रॉयल बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताजा घटनाक्रम सबसे पहले आप तक पहुंचे।